पूरा अपना जी जान लगाया है, पूरा जी जान लगा के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन जो राहुल जी जिस मशाल को लेके आगे चले हैं उसको ध्वस्त करने का काम किया गया है। तो हम लोग विरोध में हैं, पार्टी से निष्कासित कीजिए, जो कीजिए वो आपका आउटलुक है, लेकिन आपने गलत किया है, इसलिए हम लोग का नारा है टिकट छोड़ गद्दी छोड़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बात करने जा रहे हैं बिहार की, जहां पर अभी चुनाव हुए भी नहीं है और रुझान आने शुरू हो गए हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं उन वीडियोस को देखने के बाद जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता या तो आपस में भिड़ रहे हैं या फिर अल्लावरू के पीछे पड़ गए हैं। कह रहे हैं कि आपने टिकट बेच दिया है और आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि गद्दी छोड़, मतलब उनके लिए भी इसी तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं कि बिहार छोड़कर यहां से भागो आप। टिकट अपनी मर्जी से बेचने का आरोप अल्लावरू पर लगाया गया है और ये जो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा है कांग्रेस नेताओं की तरफ से, ये कांग्रेस का जो ये कह लीजिए कार्यालय है वहां उसके बाहर किया गया, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया और अब कांग्रेस आलाकमान से एक ही मांग की जा रही है कि इस अल्लावरू को यहां से हटाइए। और इससे कुछ दिन पहले महिलाओं में भी इसी आदमी के प्रति काफी ज्यादा रोष देखा गया था। पंकज जी, हमेशा से कहा जाता है कि चुनावों में एक चूक भारी पड़ जाती है और कोई एक चाल ऐसी होती है जो पूरा चुनाव निकाल ले जाती है। अब हम अगर बिहार के संदर्भ में देखें, पहले तो इंडिया गठबंधन में आपस में लड़ाई, ये टिकट बंटवारे को लेकर तो आरजेडी कांग्रेस के बीच में घमासान, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं, तेजस्वी यादव को सीएम फेस, और इन सब के बीच कांग्रेस के अंदर खाने भी बवाल मचा हुआ है। ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। सबसे पहले अपडेट कर दूं कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया गया है। अशोक गहलोत आए अंत में और लालू परिवार से बात की और लालू परिवार ने दो ही शर्त रखा था कि हम आपके साथ तभी रहेंगे जब तेजस्वी को आप सीएम का चेहरा घोषित कर दें। तो बोले ठीक है जी। और दूसरा कहा कि ये जो अल्लावरू है ना आपका प्रभारी, एक लेटर गया है जिसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पद से तो नहीं, लेकिन इनके जगह पे किसी मनीष शर्मा को अपॉइंट किया गया है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे। अच्छा, तो यहां पे पर कहानी दिलचस्प है। सिर्फ इतना नहीं है, आपने सोशल मीडिया पे चर्चा है, माफ कीजिएगा ये सोशल मीडिया पे चर्चा नहीं है, कांग्रेस के ही सारे नेता ये आरोप लगा रहे हैं आधिकारिक रूप से। नहीं, मैंने तो सोशल मीडिया के हवाले से कहा कि रुझान आने शुरू हो गए हैं, ये मेरे शब्द नहीं। मारा पीटी हुई थी, ये जान बचा के भागे थे पटना एयरपोर्ट पे। बताया गया कि पप्पू यादव के समर्थक और पता नहीं एक कांग्रेसी दोनों खूब लड़ाई झगड़ा, एकदम खून खच्चर हो गया था पटना एयरपोर्ट में। इनको बचा के भागे शकील अहमद खान, ये हाल हो गया। महिलाएं हंगामा कर रही थी, एक तो सदाकत आश्रम में चढ़ के इतना गाली गलौज किया था, वो पता नहीं कौन सा लड़का था, कोई मनीष यादव वगैरह करके। उसके बाद अब ये देखिए, इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रताप सिंह, राजेश राम के पहले बने थे। उनके बेटे ने कल एक लंबा चौड़ा लिफाफा गाली भर के सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। उनके बेटे ने, आकाश ने, उन्होंने कहा कि अच्छा किया कि इसको हटाया, इसको तुरंत दफा करो बिहार से। ये लैंग्वेज था। ये आदमी ये टिकट बेचता है, इससे पहले पंजाब हरवाया और पता नहीं क्या क्या। ये बाकायदा पोस्ट है उनकी, और ये किसी एरू गैरू की पोस्ट नहीं है, ये अखिलेश प्रताप सिंह के बेटे की पोस्ट है। एक आदमी आया और कृष्णा अल्लावरू के मुंह पे, वो कोई पासवान नेता हैं, वो मुंह पे गालियां दे रहे हैं कि तू चोर है, टिकट चोर, गद्दी छोड़, मुंह पे बोल के जा रहे हैं। वो आदमी कैसे कितना बर्दाश्त करता होगा, जरा सोचिए ना। ये हाल है। एक वीडियो वायरल हुआ, एक ऑडियो वायरल हुआ है। राजेश राम है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभी वर्तमान में, वो एक नेता से कह रहे कि मैंने तो यहां साइन इन करके सब भेज दिया था आपका नाम, ऊपर से सेटिंग हो गई। ये प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहा है। मतलब जो होगा खुल्लम खुल्ला होगा, अब कोई दुराव छुपाव नहीं, पैसा दो और टिकट लो। 3-3 करोड़ में टिकट बेचा है, ये आरोप लगा रहे हैं अल्लावरू पर। हाँ, नहीं खुलेआम, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्दा नहीं है उसमें। अरे कांग्रेसी हैं, अब पर्दा रह जाए लेन देन में तो फिर कहेगा कांग्रेसी, जो होगा खुल्लम खुल्ला होगा। पंकज जी, और ये आरोप कांग्रेसी ही लगा रहे हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं लगा रहा। ये भी समझना चाहूंगी, कांग्रेस के जो
ऐसे नेता रहे हैं जो बहुत वक्त तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और जो अब अलग हो गए हैं, उन्होंने एक बात बड़ी कॉमन कही, और वो ये कि वहां पर खेमेबाजी होती है और राहुल गांधी के जो खेमे के लोग हैं उनको मौका मिलता है। अल्लाह वरू को भी राहुल गांधी के ही खेमे का उनका करीबी बताकर इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। नहीं तो लॉन्च किया था तेजस्वी ने माय बहन योजना, पर हो रहा है कांग्रेस मुख्यालय और पूरा कर रहे हैं कांग्रेसी, और कृष्णा लवरू को सामने बैठा कर कह रहे हैं अरे ठीक है, कुछ तो पार्टी का अनुशासन होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि जो मन सो किसी को कुछ भी आके बोल के जाएगा, पर यहां ऑन कैमरा सबके सामने इस तरह की बात हो रही है। और दूसरा, कृष्णा लवरू सिर्फ कांग्रेस के अंदर विरोध नहीं झेल रहे हैं, इनका सहयोगी आरजेडी, बातचीत बंद हो गई थी, पता है कि नहीं? किसी तरह की बातचीत नहीं हो पा रही थी, डेडलॉक था, प्रचार नहीं कर रहे थे। कांग्रेस का एक नेता आरजेडी के किसी उम्मीदवार के रूप में के लिए प्रचार नहीं कर रहा था, कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए आरजेडी कुछ नहीं कर रहा था। कल को आके इनकी एक बैठक हुई है जिसमें मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री, तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री वगैरह सब पहले ही घोषित कर दिया गया। तब कहा जा रहा है कि अब एकता हो जाएगी। 2-4-10 दिन रुक ही जाते, चुनाव बाद ही एकता कर लेते तो ज्यादा बढ़िया था। अब तो सब कुछ हो गया, टिकट बंटवारा। आज भी नम्रता 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे। जहां वीआईपी है तो वहां आरजेडी भी है, कांग्रेसी भी है तो आरजेडी है, तो कहीं माले है, तो सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं आज भी। तो क्या सीट बंटवारा हुआ है? हाँ, तो पहले बोले जहां पे कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेगा, पहले वो कर लो, इसको कह देंगे सीट बंटवारा, और उसके बाद जहां जो मर्जी है उतना उतार दो, वो कह देंगे कि फ्रेंडली फाइट हो गया महागठबंधन। बताइए, यही चल रहा है ये। अच्छा पंकज जी, एक बात बताइए, अमूमन कहा जाता है किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर नाराज है तो उसका खामियाजा चुनावों में पार्टी को भुगतना पड़ता है। यहाँ तो कार्यकर्ता सीधे सीधे प्रभारी पर आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस की तो वैसे भी मुझे नहीं लगता कि 2-4-1-5% भी कोई उम्मीद थी। जो इन्हें उम्मीद रही होगी, मुझे लगता है वो भी इनकी टूट रही होगी। अब अगर ऐसा बोलेंगे तो आपको घोषित कर दिया जाएगा फिर, क्योंकि आजकल वो बीजेपी पे कम और मीडिया, चुनाव आयोग, ईवीएम, इन सब के खिलाफ ज्यादा लड़ाई लड़ते हैं। हमारा कहना है कि आप खुद स्वयं देखो, आप खुलेआम एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो, सहयोगी पार्टी से झगड़ा कर रहे हो, बयानबाजी चल रही है, प्रचार करने उतरे नहीं आज तक, मैनिफेस्टो कोई जारी किया नहीं, सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो, और सारा दोष पत्रकारों पर, ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर। आप खुद भी तो देखो ना कि क्या कर रहे हो, कितनी तैयारी है, कितनी रैलियां की है कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, एक भी नहीं, 0। और गालियां दे रहे हो मीडिया को, गालियां दे रहे हो ईवीएम को, गालियां दे रहे हो पत्रकारों को कि सब बिक गया। अरे सारा कुछ बिक गया, तुम तो नहीं बिके ना, तो आ जाओ ना प्रचार करने बिहार में। ठीक है, ठीक तो है, जो है सो सबके सामने है। ठीक है। तो इंडिया गठबंधन के बीच की तकरार हो या कांग्रेस के अपने अंदर की रार जो सड़कों पर आ गई है, उसका खामियाजा भुगतना होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्योंकि सही बात बिल्कुल पंकज जी की, अगर मैं ये बात नहीं कहूंगी कि लोग कह रहे हैं, कि सोशल मीडिया कह रहे हैं, तो फिर मुझे भी घोषित कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं, आप इस खबर को देख रहे हैं, आप हालात देख रहे हैं बिहार में कांग्रेस के या आरजेडी के क्या हो रहे हैं। अब आपके हवाले ये खबर है, बताइएगा जरूर आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं।